ऑल राइट, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, तो स्टार्ट पहले किया था हम लोगों ने। कल पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने उसका देखा था कि उसकी रेट कैसे बनती है। तो लक्ष्य बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का ग्राफ या उसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, मतलब होता क्या है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होती है, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे उसको। सिंपल सा वर्ड बोलिएगा, ज्यादा लंबी कथा भागवत ना बोलिएगा। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद सिंपल सा बोलिएगा कि जो यहाँ पे बैठे भी हैं, जिसको ना भी पता हो वो भी जान जाए कि हाँ क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं मैंने कहा था लगाने के लिए। ये चल बताओ बेटा। सब नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं अब। बोलो बेटा, ये चल क्या होता है। वेदिका, भाविका, जिसको आता बताए। बोलो बेटा कोई भी। हेलो जी। नहीं मैम, नहीं मैम। ओके, थैंक यू। हाँ। अरे यार। हाँ भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला भैया। बिना बोले मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। बोलिए जिसको आता हो। सर, बोलो बेटा। लक्ष्य। एवरेज रिएक्शन ऑफ रिएक्शन का ग्राफ नेगेटिव होता है। पहले हमको ये बताओ, होता क्या एवरेज रेट। अरे पढ़ के बोल दो, जो मैंने आपको लिखवाया वो स्टेटमेंट, उसी को पढ़ के बताओ। मतलब पढ़ने में मतलब कि समझो, मैं बताओ सिंपल वे में कि हाँ क्या होता है। The average change in concentration reactant मैंने product per पढ़ने unit को time, नहीं कहा, मैंने time पढ़ने को interval. नहीं कहा, मैंने कहा पढ़ के समझो और बताओ कि क्या होता है सिंपल वे में। देखो क्या होता है वो समझ नहीं पाते हो। मैंने कल आपसे कहा था हम लोग एवरेज क्यों निकालते हैं। मैंने आपको वहां पे एक वर्ड लिखवाया था, ओवर स्पेसिफाइड इंटर ऑफ टाइम। जब हम लोग का ग्राफ बनाए थे ग्राफ, तो हमने वहां पे एक स्लॉट लिया था कि हम लोग इस स्लॉट का एवरेज निकाल रहे हैं। आइएगा फिर से करते हैं एक्सप्लेन आपको हम। ऐसे तो मैं तो पढ़ दूंगा मैं भी कि हाँ ये होता है वो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए आप। मैंने कल एक ग्राफ बनाया था रिएक्टेंट का, कि रिएक्टेंट ग्राफ ये बनता है। फिर मैंने कहा था कि मैं यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाल रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको कल लिखवाया था वहां पे डेफिनेशन में कि द एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैंने एक इंटरवल ले लिया है कि हम इस इंटरवल का निकालेंगे एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैं लिखवाया आपको लाइन में, इस स्टेटमेंट में पूरी पूरी देखा जाएगा तो यहाँ पर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आऊंगा इंस्टेंटेनियस में आऊंगा, मैं वहां लिखवाऊंगा स्मॉल टाइम। मतलब कि इंस्टेंट मतलब कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। और एवरेज क्या होता है, एक मैंने बोल दिया एक स्पेसिफाइड, जैसे मैंने कह दिया कि लक्ष्य के घर से और वाइब्रेंट एकेडमी का क्या एवरेज आएगा, तो उसको बोलते हैं एवरेज। और मैं बोल दूं कि लक्ष्य के घर से वेदिका घर क्या है, उसको बोलूंगा स्मॉल टाइम बोलूंगा। समझे आप लोग। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं कहूँ कि एवरेज क्या होगा। तो मैं जैसे जैसे मान लिया कि मैं एवरेज कहूँ तो अच्छा एग्जाम्पल सुनो, एवरेज में कहूँ तो मैं लक्ष्य के वाइब्रेंट में आने के बीच में मैं बोल दूँ कि जिस यहाँ से यहाँ तक आई, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको एवरेज बताओ क्या है एवरेज। उसको बोलते हैं एवरेज। और स्मॉल क्या होता है कि जैसे लक्ष्य अपने वेदिका घर तक गई, तो वो इसका होगा इंस्टेंटेनियस की स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ओवरऑल बात मैंने आपसे ये बोला कि हम एवरेज कब निकालते हैं, जब एक स्पेसिफाइड आपको टाइम दे दे इंटरवल की भैया 2 से 4 सेकंड में कितना टाइम आपको लगा, उसको बोलेंगे हम एवरेज। और इंस्टेंटेनियस के बोलेंगे कि 1 से 2 सेकंड के बीच में
एक स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना आपको लगा टाइम, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो कोई पूछे आपसे क्या होता है एवरेज, उनको ये बोलिएगा कि एक स्पेसिफाइड टाइम इंटर में, एक स्पेसिफाइड टाइम इंटर में क्या चेंज आया किसमें, कंसंट्रेशन में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो पूछे क्या होता है इंस्टेंटेनियस, तो उनको बोलिएगा एक स्मॉल टाइम इंटरवल में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या चेंज आया किसमें, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने आपको दिखाया था ग्राफ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। मैंने कहा था ग्राफ रिएक्टेंट का डाउनफॉल क्यों करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट अच्छा खासा होता है, और मतलब अच्छा खासा ये होता है रिएक्टेंट स्टार्टिंग में अच्छा खासा होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है कन्वर्ट है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है कन्वर्ट तो रिएक्टेंट ग्राफ डाउनफॉल करता है। मैंने आपको ये वाली बात केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी, अगर आपको बात याद हो। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव। और मैं अगर बात करूं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका पहले जीरो से बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, तो आपका ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसएप्रियंस, क्या बोलते हैं, डिसएप्रियंस। और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट होता है आपका एप्रियंस, कि आपको क्या एप्रियंस हुआ, आपको क्या मिला वहां से, प्राप्त क्या हुआ आपको वहां से। ठीक है, चलिए एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, इस एक जनरल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंस्टेंटेनियस की तरफ। तो समझ में आया आप लोगों को क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के लिए। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पहली बात सुन लो आप लोग, एवरेज भी अलग है, इंस्टेंटेनियस भी अलग 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 है। समझ में आया, एवरेज कहाँ होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस कहाँ होता है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। समझ में आया, हाँ ना बोलो तुरंत आप लोग। हाँ सर। ठीक है, और रिएक्टेंट का ग्राफ चाहे वो एवरेज चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, दोनों साइड में नेगेटिव ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसका ग्राफ डाउनफॉल करता है। और प्रोडक्ट का ग्राफ चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो चाहे वो एवरेज हो, उसका ग्राफ बढ़ता है, इसलिए उसका स्लोप पॉजिटिव में आता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सिंपल सा ही है, उसको आप लोग बताइएगा कि क्या निकल के आएगा। इसमें आप लिखिए रेट ऑफ एप्रियंस एंड रेट ऑफ डिसएप्रियंस सभी का। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। आपको लिखना है हर एक कंसंट्रेशन का रेट ऑफ एप्रियंस एंड डिसएप्रियंस। तो एप्रियंस कहाँ होता है, एप्रियंस मस्ट बी इन प्रोडक्ट साइड, एंड डिसएप्रियंस कहाँ होता है, डिसएप्रियंस मस्ट बी इन रिएक्टेंट साइड। ये आपका क्या हो गया होगा, यहाँ पे ये आपका होगा डिसएप्रियंस, ये क्या होगा आपका एप्रियंस। अब लिखिए आप लोग चारों कंसंट्रेशन का एप्रियंस या डिसएप्रियंस क्या आएगा, और आरओआर।
आया। हेतल बताओ पहले, फिर वेदिका, फिर लक्ष्य, फिर भाविका। बोलो बेटा हेतल, पहला क्या आएगा? पहला मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए आपने क्या लिखा है? फिर से बोलना बेटा। बोलो। आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो एक बार। अरे कोई नहीं, आप अपना ईयरफोन लगा रखो, बोलो। -1/8 delta A/delta T। तो इसको हम क्या बोलते हैं? Rate of disappearance of A। बहुत बढ़िया। वेदिका बताओ बेटा, बी के लिए क्या आएगा? -1/B delta B upon delta T। बढ़िया बढ़िया। डेल्टा बी के बगल में बी में वो लगा ली को ब्रैकेट, एक्टिव मास का ब्रैकेट लगाया ना आप लोगों ने, डेल्टा ब्रैकेट बी। Delta B concentration of B। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया। लक्ष्य बेटा बताओ, सी के लिए क्या आएगा? जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। +1/3 delta C upon delta T। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी। Rate of appearance of C। ठीक है चलिए। हाँ भाविका बताओ बेटा, डी के लिए क्या आएगा? 1/D delta T delta T। 1/d डेल्टा टी। भैया प्लस पे कभी कभी बोल दिया करो, अगर अच्छा लगा करे बोलने के लिए प्लस साइन भी। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ एप्रियंस। एक चीज याद रखना, आप लोग क्वेश्चन में ऐसे लिख के आता है कि फाइंड आउट रेट ऑफ एप्रियंस और डिसएप्रियंस, तो भूलना नहीं आप लोग। एप्रियंस होता है जो आपके कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में होते हैं, और डिसएप्रियंस कहाँ होते हैं? जो आपके रिएक्टेंट साइड में होते हैं। ठीक है, चलिए। आपकी हेडिंग है, लिखिए आप लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा अभी हाल मेरे ख्याल से, आई थिंक 11th में 12th में होता है, यानी 12th में होता है। मैथ्स में एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 12th का ही ना, आई थिंक सो कि 11th का है। क्यों बच्चों? डिफरेंशिएशन 12th और इंटीग्रेशन 11th का कि 12th का है? का है। 12th का तो आप लोग पढ़ा होगा आपने। तो आप लोग एक चीज जान रहे हो, जब हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये टर्म जो है इसको आप कहां से लिंक कर पा रहे होगे? इंटीग्रेशन में आई थिंक जो हमको याद आ रहा है, वहां में डेल्टा हम यूज करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बताओ हाँ है ना ऐसा अब कुछ? तक इंटीग्रेशन का चैप्टर ही हुआ है। जो अभी हुआ नहीं है क्या? अच्छा ठीक, कोई नहीं, मेरे को जितना याद मैं उतना बता रहा हूँ। तो हाँ, ये होता है एक टाइम मतलब बड़े के लिए। अब हम लोग यूज करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और मतलब डी आर मान लो, रिएक्टर की डी पी अपॉन डी टी। तो जो आपका होता है डीपी, डीटी और डीपी होता है, डीआर और डीटी होता है, ये होता है स्मॉल टाइम के लिए होता है, और डेल्टा होता है कि लास्ट टाइम के लिए, मतलब आपको ये टाइम बोलेगा, स्पेसिफिक टाइम कि यहाँ से यहाँ जाने पर आपको कितना लगेगा। और आपका ये जो जो ये होता है डी आर बार डी आर अपॉन डी टी और डीपी अपॉन डी टी, ये होता है स्मॉल टाइम के लिए। तो जो हमको याद आ रहा है कि डिफरेंशिएशन में भी डी एक्स अपॉन डी वाई यूज करते हैं हम लोग, और इंटीग्रेशन में हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको आई थिंक ये होता है। तो हमने इसलिए बोला आपको क्योंकि जो आपको होता है इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस। हम भी मैथ्स तो भैया मैथ्स ही है।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने वहां लिखा था एवरेज के लिए dp डेल्टा r अपॉन डेल्टा t और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, यहां मैं लिखूंगा क्या, dr अपॉन dt और dp अपॉन dt। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक स्मॉल टाइम के लिए, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ क्या चेंज रहेगा, जहाँ एवरेज में लिखा था, मैंने लिखा था आपको एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, यहाँ आपका आएगा एक स्मॉल टाइम इंटरवल। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। पहले आप लोग लिखो, हेडिंग आपकी हेडिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन dr अपॉन dt और dp अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोलूं? लिखिए आप लोग, द चेंज इन द चेंज इन द चेंज इन concentration of the change in concentration or sorry not or आएगा, the change in concentration of reactant or product, the change in concentration of reactant or product per unit time, per unit time, per unit time over a OBER over a small time interval. The change in concentration of reactant or product, the change in concentration of reactant or product per unit time over a small time interval at any instant, at any instant। मतलब छोटा, जब आपका होता है छोटा टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वो कोई इंस्टेंट हो आपका। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैंने थप्पड़ किसी को मार दिया तो उस थप्पड़ का क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस, उसको निकालना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं कंटाप। ठीक है, एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। The change in concentration of reactant or product per unit time over a small time interval at any instant, instant instant, is called instantaneous rate of reaction। फिर नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या, इंस्टेंटेनियस ROR, इंस्टेंटेनियस ROR रिएक्टेंट के लिए। मैं ग्राफ अब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ग्राफ पहले मैंने आपको बना के दिखा दिया एवरेज में। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस dr अपॉन dt, वही सेम रहेगा, स्लोप नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ आपका नीचे लिखूंगा मैं किसके लिए, इंस्टेंटेनियस ROR क्या होता है, ROR होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इंस्टेंटेनियस ROR प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, प्लस dp अपॉन dt, इसमें आपका स्लोप पॉजिटिव में आएगा। और सारी बातें सेम रहती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई डिफरेंस काफी है। स्लोप नेगेटिव रहता है रिएक्टेंट में, पॉजिटिव रहता है प्रोडक्ट में, dp अपॉन dt
और डी आर अपॉन डी टी माइनस का। आपको यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, ये बात कि अप्रियंस और डिसअप्रियंस किसको बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अब आपके पास को बहुत रेयर केस है कि आप लोग सुनो कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, नहीं, आप लोग सुनोगे अब कि फाइंड आउट रेट ऑफ अप्रियंस और रेट ऑफ डिसअप्रियंस ऑफ दिस रिएक्शन कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं लेता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जांपल से हम लोग और देखेंगे अच्छे से कि हाँ एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको एग्जांपल है 2R गिव्स यू 3P, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं पूछूंगा, लिखूंगा नहीं, एवरेज रेट, बताओ भाविका बेटा क्या आएगा एवरेज रेट इस रिएक्शन में, एवरेज रेट क्या आएगा, बोलो फटाक से। भाविका जल्दी बोलो भाई, हितल बोलो बेटा, इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा एवरेज रेट? -1/2 डेल्टा आर अपॉन माइनस वन डेल्टा अपॉन टू डेल्टा आर टी। फिर हो गया भैया, पूरा बोलो। इक्वल्स टू प्लस प्लस 1/3, इक्वल्स टू लगाना प्लस जरूरी है, इक्वल्स टू वन बाई लगाना थ्री जरूरी है भैया, इक्वल्स टू मत भूलिएगा लगाना। ये क्या आ गया आपका एवरेज रेट इस रिएक्शन की। अब मैं लिखूंगा इसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा इंस्टेंटेनियस की, फुल नाम इसका क्या नाम इसका, वेदिका बेटा बताओ इंस्टेंटेनियस रेट इस रिएक्शन का क्या आएगा? जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। लक्ष्य बताओ बेटा। +1/2 डेल्टा पी अपॉन नहीं डेल्टा नहीं टी। नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। हाँ। प्लस 1/2 डेल्टा नहीं आएगा, डी आएगा। अगर डेल्टा आएगा तो हम यहाँ पे इंस्टेंटली में क्यों लिखूंगा नाम, आप खुद सोचो, अगर वहां डेल्टा आएगा तो हमें यहाँ पे क्यों लिखता है इंस्टेंटेनियस? ये डिफरेंस है जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। हम लोग एवरेज में क्या यूज करते हैं, डेल्टा, और हम लोग इंस्टेंटेनियस में क्या यूज करते हैं, डी। क्यों, इंस्टेंट आपका होता है, इंस्टेंटेनियस होता है स्मॉल टाइम के लिए होता है, एवरेज एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, मैंने इतना टाइम को चाहिए उसके लिए होता है। बेटा वेदिका ध्यान दो वरना बहुत मर के बता रहे सर हैं। सर वाकई -1/2 आएगा ना? कहाँ पे दिखता नहीं है क्या आंख से, क्या लिखा है मैंने, हैं देखो आंख से क्या लिखा है मैंने। चलिए छाप लो आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। एवरेज में आता है डेल्टा और इंस्टेंट में आता है डी। क्यों आता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हम लोग करते हैं स्मॉल टाइम के लिए, एवरेज में करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिसको आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, उसका रेट। अरे यार मार्कर मेरा भी कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, इसको सीधा कर दूं पहले मैं। इसका मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, -1/a
डेल्टा लगा लो या डी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी इक्वल्स टू, अब आप लोग देखो यहाँ पे एक बार, सिर्फ लोग देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डी लगा दिया है, तो अब बीच में आप गलती से डेल्टा मत लगा दीजिएगा, या तो आप पूरा डी में लगाओ या पूरा आप डेल्टा यूज करो, ठीक है। जैसे अब मैंने डी किया तो मैं डेल्टा में नहीं लगाऊंगा, अब मैं पूरी रेट डी में ही लिखूंगा, डी में, तो डी डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस वन बाई सी डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस वन बाई डी 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 अपॉन डी टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसएपीरियंस, डिसएपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीरियंस। चलिए सबको लिख लो आप लोग। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो जाए तो अंगूठा काट के भेज दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए भाई, सबका अंगूठा आ गया कट के। चलिए क्वेश्चन पहला आपका, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, determine the rate of reaction। पहला, N2 plus 3H2 gives out twice of NH3। दूसरा, मैं लिखते जा रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग सबका सॉल्व करते रहिएगा, से पूछूं मैं वो आंसर बोल दीजिएगा। आप लोग रेट किसी में लिख सकते हो, किसी में भी डेल्टा यूज कर लो, डेल्टा करना हो, डी करना हो, डी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको बोले कि फाइंड आउट एवरेज डेटा या इंस्टेंटेनियस डेटा, तो आपको उसका पर्टिकुलर सिंबल यूज करना पड़ेगा। भाविका बेटा, हम पहले पूछेंगे आपसे ही, पहला आपका नंबर ही है अब। N2 plus 3H2 gives out twice of NH3। बताओ भाविका, इसका रेट क्या आएगा? इधर बेटा अभी नहीं, -1/1 बोलो बोलो। -1/1 dN2 upon dt is equal to -1/3 dH2 upon dt 1/2 dNH3 upon इक्वल्स टू dt। बोल दिया करो, इक्वल्स टू बोलने में शर्म शर्म नहीं आनी चाहिए, समझ गए? सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य सेकंड नंबर आपका है, जो बोलेगा मैं वही लिख दूंगा यहाँ पर। जैसे भाविका ने बोला है कि सर पहले का क्या आएगा रेट, इसका रेट आएगा -dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/3 dH2 अपॉन dt dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लक्ष्य बोलो बेटा, सेकंड में क्या आएगा, जल्दी बोलो भाई। लक्ष्य कर रही है, लकी पढ़ती भी है का?
हो जाए तो बता देना। नंबर लक्ष्य का ही है, लक्ष्य पूछेंगे और किसी नहीं पूछेंगे हम। लक्ष्य टाइम कितना भी ले ले, चाहे वो लिखती हो चाहे वो टाइम पास करे नीचे बैठ के, पूछेंगे उसी से ही हम। कि मैंने देखा है बहुत लोगों को, सभी लोग इसमें एक्सपर्ट है। जिसे पूछूंगा अब नीचे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, बस नीचे ऐसे करते जा रहे हैं। हम भी बहुत तेज बेटा, फिर हम भी, हमारा नाम भी फिर ऋषभ सर है। बोलो बेटा लक्ष्य, सबको हम सिखा के माइनस मानेंगे। 1/2 del हाँ, -1/2 del -1/2 dt ds upon dt। ds/dt। नहीं, हे भगवान, बच्चा आपका नाम है लक्ष्य ठाकरे, मतलब आर्यन ठाकरे लिखा है आपका, तो मैं बोल दूंगा क्या कि डी डी लक्ष्य अपॉन डी टी या डी, इसका नाम आएगा। ए भाई, लक्ष्य तो मतलब अलग ही काम करती है लड़की तो ये। इसका आएगा -1/2 टी अपॉन डी टी। अलग अलग नहीं है, नाम एक ही है उसका। पागल लड़की, एक ही नाम है पूरे का। बोलो फिर से पूरा। -1/2 dso2 upon dt is equals to +1/2 dso3 upon dt। ए लड़की, काहे घबरा रही हो यार? बेटा रिएक्टेंट में कभी प्रश्न नहीं आता है। देखो आर इसका हम लिखते हैं रेट, ए भगवान, ये इसका क्या आएगा? -1/2 ds/2 समझो बेटा, dt इक्वल्स टू माइनस, माइनस से वन लिख दो या ना लिखो वन, क्योंकि एक ही है, तो -DO2/dt इक्वल्स टू +1/2 dsO3/dt। समझे भाई कुछ? लक्ष्य कुछ समझी? आपने तो बेचारे का सल्फर डाइऑक्साइड तो आपने तो उसका तो धज्जे उड़ा दी हैं। एस उसका अलग कर दिया, ओ उसका अलग कर दिया। हैं? लक्ष्य तो सल्फर डाइऑक्साइड का तो सब कुछ अलग कर दिया है, ब्रेकअप उसका करवा दिया है। चलिए, समझ में आया कि नाम अलग नहीं होगा, और दूसरी बात रिएक्टेंट में आएगा माइनस साइन। मैं आपको इतना देर से पढ़ा पढ़ा के आ रहा हूँ, एवरेज में ग्राफ बनवाया, बताया कि रिएक्टेंट का स्लोप नेगेटिव आता है, फिर इंस्टेंटेनियस में आया, मैंने आपको वहां पढ़ाया कि उसका स्लोप नेगेटिव आता है, तब भी वही गलती। वाह, क्या बात है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। N2 plus 3H2 gives out twice of NH3. According to above reaction, the rate of formation, the rate of formation, the rate of formation of NH3 is 2 into 10 की पावर माइनस 4, 2 into 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फाइंड आउट, पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 and N2, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर पहले क्वेश्चन में वो, सुनो बच्चे यहाँ पे आप लोग, अगर वो ये बोल दे कि फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो अगर वो ना भी लिखे कि H2 N2 निकालना है, तो आपको H2 N2 का ही निकालना होगा।
मैंने ये बोला, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड N2। अगर वो बाय चांस ना लिख के दे कि फाइंड आउट अपीयरेंस और डिसअपियरेंस इसका, तब भी आपको हमेशा सबका निकालना है। अगर ना लिख के दे तब भी आपको सबका निकालना है, और लिख के तो अच्छी बात है, ना लिख के तो आपको सबका निकालना है कि उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है। कीजिए आप लोग, इस बात को रखना ध्यान में, बहुत दिक्कत होती है। कहीं भी कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा फाइंड आउट अपीयरेंस, तो अगर वो ना लिखे किसका निकालना है, तो जितने उस रिएक्शन में प्रोडक्ट होंगे सबका निकाल देना है, और जितने उस रिएक्शन में होंगे रिएक्टेंट, आपको सबका डिसअपियरेंस निकालना है। एक करके दिखाएं क्या? हैं, एक करके दिखाएं क्या? नहीं दिखाना है, अच्छी बात है, कीजिए आप लोग। भाव के बेटा, ज्यादा ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो। दो दो आईडी से पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको, पढ़ो, एक ही आईडी से पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पहले लिखिए गिवन, आपको गिवन क्या है, उसके बाद लिखिए रिएक्शन, कि आपकी रिएक्शन की रेट क्या निकल के आ रही है। बोलो बेटा भाभी का आंसर आ गया क्या? सर अभी तो आपने क्वेश्चन दिया हमको, इसको पढ़ेंगे समझेंगे, आंसर कहाँ से दे दिया जाए। वेदिका बेटा आंसर आ गया क्या? आपला आंसर आहे कि नहीं आहे? देखिए एक मैं करता हूँ पहले, आप लोग देखो बच्चों, सब लोग यहाँ देखो। देखिए आप लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सारे गामा, आगे बढ़ो देखो, अरे एक सेकंड, अकॉर्डिंग टू अबव रिएक्शन, चल भैया चल जा, अरे मैं क्लिक ही नहीं किया वहाँ पर। अरे इसको रहने दो भाई, ये सबसे बेकार है, ये रहने दो इसको। अकॉर्डिंग टू अबव रिएक्शन जो ये दी गई है, वो लेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3
अमोनिया को आपको ये दिया गया है रेट, ठीक। तो पहली बात क्या है, जब भी क्वेश्चन आपको आए देखो गिवन, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है माइनस डी, रेट पे इसकी पूछता हूँ, ये चल बेटा, भाभी क्या बोल रही है कि कुछ है, भाभी के बेटा पहले ये बताओ इसकी इस रिएक्शन की रेट क्या आएगी, माइनस डी 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 एन टू अपॉन डी टी हाँ इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इज बढ़िया, इक्वल टू प्लस 1/2 डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। बहुत बढ़िया। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डी एन एस थ्री अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, चलिए बोलो हाँ है ना, भेजो अंगूठा काट के अपना अपना, चलिए अब हम आएंगे, क्वेश्चन बोला है क्या, रेट ऑफ फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड N2। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। कृपया ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एक बार करूंगा बस, फिर मैं आपसे पूछूंगा मैं। देखो हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेट सारी इक्वल है, रेट सब इक्वल है, मतलब कि रेट ऑफ N2, रेट ऑफ H2, रेट ऑफ अमोनिया के सब बराबर है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन यहाँ पर रेट ऑफ अमोनिया का, और पूछा गया है फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो मैं इसको इसके बराबर कर दूं, मतलब कि ये बोला मैंने कि मैं लिख दूं यहाँ पर -1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल्स टू +1/2 DNH3 अपॉन dt। किसी को दिक्कत बताओ, बोलो हाँ है ना, मैंने सिर्फ रेट को बराबर कर दिया है, क्यों, कि ऊपर ही मैं लिखा था रेट सबके बराबर थी। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो हाँ है ना, नहीं सर। इधर बेटा कोई दिक्कत, नहीं सर। नहीं सर। चलिए अब बस क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या पता है, हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ लिख दी क्या, -1/3 DH2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू +1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁴। ये 3 यहाँ आ जाएगा, इसको मैं गायब कर देता हूँ, 3, अरे भाई रफ हो जा, तो 3 यहाँ था, ये 3 आपका यहाँ आ गया, ये 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। माइनस साइन क्या दिखाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। एक बार आप अपने हाथ से कीजिए, मेरा मत देखो एक बार अपने मन से करो, पूरा पूरा करो एक बार मन से, स्टार्टिंग से छापो, अपने मन से करो आप लोग, आपका आंसर पक्का आ जाएगा। और जहां दिक्कत लगे पूछो हमसे। क्वेश्चन करने में मजा आता है, ऐसे क्वेश्चन करने में बस ये है कि आपको थोड़ा सा अटेंशन लेना पड़ता है कि हाँ किसको किसके बराबर करना है, उसका साइन उसका सिंबल क्या होना चाहिए।
बताओ आंसर ऑफ N2 एंड आंसर ऑफ सेकेंड वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ कि इसका दोनों का आंसर क्या आएगा? जिसका आ जाए वो बोल देना, बैठे मत रहना। बोलो बेटा हेतल, आया आंसर आपका? बोलो हाँ N2 सर। का कितना आया डिसअपियरेंस का रेट? 1 × 10⁻⁴। ठीक है, और सेकंड वाला रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया? हम्म, बोलो भाई। जब आपने N2 का निकाल लिया है तो रेट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? निकालो फटाक से। वेदिका बेटा, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आंसर देना पड़ेगा। लक्ष्य, भाविका, बच्चों आंसर दो। अरे इधर बेटा, जब आपने रेट, आपको पता ही है आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ ये अमोनिया का कितना है? 2 × 10⁻⁴ है, 2 × 10⁻⁴ है। बस उसी में आपको 1/2 रख के काट दो, 2 से 2, आपका आंसर आ जाएगा रेट का भी। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या पता है, आपका -DnH3/dt, ये आपको गिवन है इतना, आपको रेट निकालना है। तो इसका क्या था मेन रिएक्शन का? 1/2 प्लस 1/2 डी ऑफ NH3/dt इक्वल्स टू कितना जाएगा? खत्म, ये आपका आंसर जाएगा -4। खत्म बात। समझ में आया कि और अच्छे से समझाएं? वेदिका बेटा, आंसर आपके एक भी नहीं आए, या आ गए तो बोलने में शर्माओ नहीं, हैं? आंसर आए वेदिका?
बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य बट आंसर आए एक भी कि नहीं आए? सेतल के आंसर आए और किसी के आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन के। गलत बात है भाई। अगर आगे तो भाई बोलने में शर्माओ नहीं, कोई आपको देख नहीं रहा है यहाँ पे, ना कोई आपको जज कर सर रहा है एक कि बार लक्ष्य फिर के से आंसर आ काउंट। रहे हैं कि भाविका के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आंसर आएंगे आप खुद के लिए। लक्ष्य, वेदिका, भाविका, हेतल, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया समझ में? सर चलिए आ गया है तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप लोग आपस में हंस रहे हो? तो शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं? आपस में कौन हंसता है भाई? सर हम लोग यूनिक पीस हैं, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए क्वेश्चन, अ गैसियस स्टेट, जो मैंने आपको बुक रेफर किया है एंड जो मैं आपको पीडीएफ भेजी है ग्रुप पे, बुक से क्वेश्चन ढूंढ के लगा लीजिएगा। इसी के अप्रियंस और डिसअप्रियंस से कम 10 क्वेश्चन मैं कल देखूंगा। और जिसको नहीं क्वेश्चन मिले हमको मॉर्निंग मैसेज करना, ऐसा हमको क्वेश्चन नहीं मिले हमको आप भेज दो, तो मैं भेजूंगा। अगर कल जिसने भी क्वेश्चन 10 हमको नहीं लगाए, कल लिए लूंगा टिकट में सीधे पहले आता हूँ मैं। इतना दम से पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो। A gaseous reaction 2A gives you 4B plus C. Concentration of B is found to increased by 5 into 10 की power minus 10 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आराम से देख के कीजिएगा। पहला फाइंड आर ओ आर, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अगर एक बार आप सीख जाओगे ना रेट निकालना अपीयरेंस और डिसअपियरेंस पे, आपको दिक्कत तो आगे नहीं आने वाली है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पढ़ के दिमाग लगा कीजिएगा, जल्दी बल्दी मत कीजिए कुछ भी। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं एक बार मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। A gaseous reaction 2A gives you 4B plus C. Concentration of B आपको दिया नहीं गया है, वो बोल रहा है concentration of B is found to increased by 5 into 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड आउट, पहला आर ओ आर मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। हल्का का मैं आपको हिंट करूं, हल्की सी हिंट, पर लिखिएगा गिवन में। गिवन में क्या आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी या डी बी अपॉन जो आपको लिखा लिखिएगा। फिर आपको लिखो, मैं करता हूँ पहला से, मैं एक छोटी हिंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काम की हिंट है। यहाँ क्वेश्चन बोला क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय इतना, कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ से मैं ये लिखूंगा कि रेट गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी कितना है, प्लस डेल्टा बी, या आप डी बी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन डी टी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 10। ऊपर जाएगा क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -11 मोर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आपको ये रेट लेके चलना है, आपको अब ये रेट लेके चलना है। किसी को अगर दिक्कत लगी, कहाँ दिक्कत आएगी, लोग बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो कि सर, एक सेकंड बच्चों, कहाँ चला गया, अरे यार ये भी ना कभी कभार हाँ, कि सर यहाँ पे तो 4b है बेटा, वो क्वेश्चन का 4b है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा है। अब कितना बढ़ा हमको पता नहीं है, लेकिन उसने दिया है कि इतना बढ़ गया है, कितना इतना बढ़ गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे रेट निकाली है प्लस dB और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। क्वेश्चन में अगर लिखा हो इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, तो आपको रिएक्शन का जो मोल होगा उसको यूज नहीं करना है। मैंने ये बोला है, अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कंपाउंड या वाई कंपाउंड, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ का हो, मतलब कि या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हो, अगर वहाँ लिखा हुआ है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तब आपको या उस जगह पे आपको उस रिएक्शन का मोल यूज नहीं करना है। तो आपको सिंपल सा लिखना है इसकी रिएक्शन, फिर जो निकल के आएगा ये, तो आप उसके बाद आपको रिएक्शन के मोल यूज करना है। समझ में आएगी नहीं आएगी, एक बार मैं फिर समझाऊं आप लोगों को। वेदिका सर पल्ले नहीं पड़ा, नहीं बताओ बताओ एक फिर आया रिपीट। सर। लक्ष्य, भाविका, एतल, बताओ बेटा, रिपीट करूंगा फिर से क्या? बोलो भाई। देखो सुनो, देखो आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में अगर लिखा हो कहीं पर कि वो कोई आपका कंपाउंड है, वो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में है, अगर वो बढ़ रहा है घट रहा है, अगर वो बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था क्या कि रिएक्शन थी आपकी 2a प्लस 4b प्लस c, कंसंट्रेशन ऑफ b इज फाउंड टू इंक्रीज बाय इतना। ठीक, अगर जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि वो आपका कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है जो कि बढ़ रहा है या घट रहा है, जो कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तब आपको उस टाइम पर जब आप जो लिखोगे रेट, तो उस रेट में आप लोग रिएक्शन का मोल यूज नहीं करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, हेलो जी, गुड इवनिंग, ओके, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी में वर्किंग कर रहे हैं। कहाँ के लिए, लोकेशन? यूपी में कहीं नहीं है, यूपी में कहीं नहीं है क्या? महाराष्ट्र में कहाँ के लिए? नहीं, हमको बोला बहुत उल्टा हो जाएगा मैम। जलगांव में भुसावल साइड में कहीं नहीं है क्या? अच्छा, ओके, अच्छा। तो मैम इसका जो अगर मैं लूजिंग और फूडिंग आप नहीं देंगे, उसका आप पे रेट बढ़ा दीजिए आप। हाँ तो उसका भी बोले, इसका पे आप रेट बढ़ा दीजिए सैलरी का। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको भी इन्फॉर्म करता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। हाँ बच्चों, तो हम ये बोल के रहते, हाँ सुनिए, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि वो कंसंट्रेशन है इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तब आपको अगर उसकी वैल्यू दी गई हो, तो आपको जो लिखोगे रेट, इसमें यहाँ लिखा हूँ रेट, लिखा हूँ रेट ऑफ
गिवन है आपको क्या यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ सिंपल रेट आ जाएगा। यहाँ से दिखोगे कि ये आपका प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ से आपका जाएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर ये सॉरी डेल्टा आएगा टी नहीं है, अगर ये यहाँ होता रिएक्टेंट में तो क्या आता माइनस में आता है, ठीक। अगर हम इसकी रेट लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, जब इसकी लिखेंगे आर ओ आर तो क्या आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे आप +1/4, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कितना गिवन है आपको, 5 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 10, ठीक। ऊपर जाएगा ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻11 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। अब आपका जो रेट आ गया है इसको हम यूज करेंगे कहाँ पे, टू फाइंड आउट ROR एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ क्वेश्चन को, पहले आप देखिए, यहाँ देखिए आप लोग। पहला बोल रहा है कि ROR क्या आएगा, ROR। तो बताओ बेटा वेदिका, रिएक्शन का ROR क्या आएगा, बोलो। जो रिएक्शन है इसका ROR बताओ क्या आएगा। ROR कारोबार, वाह क्या सुनने में निकल रहा है, बताओ बेटा। सर 1/4। हैं? अरे बोलो भाई तेज, में कान तक आवाज नहीं आती कभी कभार, बोलो। सर 1/4। -1/2 डेल्टा या डी आप यूज कर लो, मैं अभी डेल्टा यूज कर रहा हूँ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। यही है। हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। हमको क्या पता है, रेट पता है कि इसकी वैल्यू पता है हमको, इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब इसको ROR क्या जाएगा, +1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका जाएगा +1/4, इसकी वैल्यू कितनी है अभी निकाली हम लोगों ने, 5 × 10⁻11। तो आपके आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻11 मो लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। छापना बाद में, पहले कंफर्म कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊं एक बार। हेतल बेटा, लक्ष्य, भाविका, वेदिका, बताओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भैया अंगूठा काट के भेज दिए तो आ रहा होगा। लिखिए छाप लो। अब आप लोग निकालिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए और सी का की वैल्यू क्या आएगी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालिए आप लोग। सर ए का निकाला है मैंने। सर सर ए का निकाला है देखो बेटा मैंने। बोल रही है कुछ, हमको मेरे तक कान आवाज ही नहीं आ रही है। ए का निकाला है मैंने। रुको बेटा एक सेकंड के लिए आप, आई थिंक कि मेरा ईयरबड है वो डिस्चार्ज हो चुका है, उसको मैं हटा देता हूँ। अब बोलो बेटा। ए का निकाला है मैंने। ए का आंसर आ गया कि ए का निकालना है, नहीं आंसर ए का निकालना है, डी का निकालना है। ए का निकल गया है मैंने। कितना है बताओ आंसर। ए है 2.5 × 10⁻11। ठीक है, सी का कितना है, सी का सिक्का 1.25 × 10⁻11। ठीक है, सही है। हेतल आंसर, वेदिका आंसर, आर्यन आंसर, उर्फ लक्षिता उर्फ लक्ष्य आंसर।
अगर एक बार आप सीख जाएंगे ना कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है, दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपका होमवर्क है, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम 10 करने हैं, मैक्सिमम आप 100 200 500 करो, जो आपकी मर्जी है। आपको 10 करने हैं। नहीं क्वेश्चन मिले, इन्फॉर्म कीजिएगा कल हमको मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पहले, ताकि आपको क्वेश्चन भेज पाऊं तो आप कर पाओ। देखो बेटा, आपके लिए है, अगर आप लगोगे तो आपको मजा आएगा, नहीं लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, दिक्कत लगे पूछिए, शर्माइए नहीं। कि हम पूछेंगे तो हेतल क्या सोचेगी, वेदिका क्या सोचेगी, लक्ष्य क्या सोचेगी, भाविका क्या सोचेगी। जो सोचते हैं उसके फूटते हैं करम। आया आंसर आप लोगों का? देखिए हम ही करते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो, सेकंड निकालना है क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक, वही बात जो यहाँ पर आपकी रिएक्शन लिखी गई, क्या रिएक्शन लिखी गई थी?
ये रिएक्शन लिखी गई है आपकी, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है। बस इसको यहाँ के 2 को यहाँ भेज देंगे, हम 2 को यहाँ भेज रहे हैं ऊपर, तो आपका क्या जाएगा 2/4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी हम लोगों को, बोलो कितनी थी, 5 इंटू 10⁻11। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2.5 इंटू -11 एम एल इनवर्स सेकंड इनवर्स। कितना सिंपल है। एक बार अल भाई, एक बार सीख जाओ करना कैसे, तो आप लोग कल ले जाओगे। एक बार बैठे हो कि छापेंगे, छाप लो आप लोग। कोई बताता क्यों नहीं भाई कि आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बड़ी चीज थी करने क्या। हेतल बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाविका, लक्ष्य, वेदिका। अब सबसे पूछूंगा मैं आंसर सी का, एप्रियंस ऑफ सी, बताओ आंसर, रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ सी का आंसर। बेटा छापने से कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, आप आगे वाले पीछे वाले नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का इससे इतना तात्पर्य है कि आप एक बार समझ लो और 100 या 1000 क्वेश्चन आप लोग निम्न से कर ले जाओगे। समझ में नहीं है तो पूछो भाई। अगर समझ में आ गया है तो बताओ हमको आंसर नंबर थर्ड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बताओ आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। अपीयरेंस ऑफ सी का आंसर बच्चों बताओ क्या है। हेतल बेटा आंसर आया सी वाला, कितना है बताओ। 1.2 into 10⁻11। तो भाई बोलती क्यों नहीं है आप लोग, हम बैठे हैं कि आपको सुनने के लिए, आपका आंसर नहीं आया लगता है हमको।
लक्ष्य बेटा आंसर आया सी वाला? देखो भाई, सी वाला क्या है? कुछ नहीं है सी वाला भी। प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू पता है, लगा दो आंसर। इसका हम नहीं करेंगे। वेदिका बेटा आंसर आपका आया सी वाले का इसका? बेटा काहे चाह रही हो कि ऑनलाइन तुमको हम ऐसे मोड़ दें हम तुमको ऑनलाइन अंदर घुस के? आया सर। तो बोलती काहे को नहीं हो? हमको हम उतना अंतर्यामी है हम कि आपको हमको ओम स्वाहा हाँ विद्या को समझ में आ रहा है। अरे हमको लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चंस कीजिएगा। देखो मैंने 10 बोला है, कम से कम अपने हिसाब से 5 कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ा हुआ है अपने एप्रियंस डिसएप्रियंस एवरेज इंस्टेंटेनियस, ये आपका क्लियर हो जाए। मैं कल क्वेश्चन और लाऊंगा आपके लिए, करवाऊंगा, लेकिन आप लोग कीजिएगा। और जो बिना क्वेश्चन करे क्लास में आएगा उसको मैं एंट्री नहीं दूंगा। साफ सीधी बात, नो बकवास। ओके, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को दिक्कत तो भाई पूछ लो 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत ना हो तो बताओ, चला जाए। कोई दिक्कत? हेतल, वेदिका, लक्ष्य, आर्गन, अरे आर्गन बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलिए ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।